सियापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई हनुमान की जय। भक्तजनों, रामायण पाठ का 20वां भाग हम कह चुके हैं। अब 21वें भाग पर प्रवेश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मनन ध्यान बहुत ही कर रहे हैं और प्रभु राम की कृपा पा रहे हैं। जय सिया राम। रावण मरन अनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन्ह चाह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। भक्तजनों, पुनः याद दिला दें कि भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी जो संशय है उसको मिटा रहे हैं। वही कथा चल रही है। यही विधि भय सोच बसई सा, ते ही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाई। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग ना जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों के भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह, बस हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरष विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता,
पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सोदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेहु विषेखी। शंकरु जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सीता जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नपसु तहि कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तास विलोकी, अजहु प्रीत उर रहित नरों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हुई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनिम का न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशयस न धरिय उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहिने निगम पुराण आगम,
जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघु कुलमणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। लागन उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले विवसी महेश हरि माया बलु जानी जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, ये 21वां भाग यहीं से मैं समाप्त कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपने साथ दूसरों को भी ये श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाएंगे, जिससे अपने साथ दूसरों का कल्याण होगा। और जब दूसरों का कल्याण होगा तो कोई अपना कल्याण रोक नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।